बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें। वेलकम करते हुए आपको मेरे यूट्यूब चैनल इजी फूड एसएस में। आज मैं आपके साथ हूँ एक नई रेसिपी लेकर। आज की रेसिपी में हम बनाएंगे मटन चटखारा कबाब, जो जायके में लाजवाब और बनाने में आसान होंगे। तो इसके लिए मैं जो चीज़ें चाहिए, सबसे पहले तो यहाँ पर मैंने मटन ले लिया। मटन के छोटे छोटे पीसेस कर लेंगे ताकि कीमा जो इसका आसानी से बन जाए, और थोड़ा थोड़ा करके हम चॉपर में डालेंगे ताकि जो कीमा है हमारा अच्छे से बनकर तैयार हो जाए। तो इस तरह से थोड़ा थोड़ा लेकर हम इसे चॉप कर लेंगे। कीमा हमारा बनकर तैयार हो गया। यहाँ पर 2 ब्रेड के स्लाइस ले, एजेस इसके काट कर, तो ब्रेड के स्लाइस छोटे छोटे पीसेस करके डाल देंगे। इससे अच्छी बाइंडिंग आएगी इसमें। तो यहाँ पर एक मैंने प्याज लिया था, चॉप करके इसका पानी निकाल देंगे। तो फिर ये प्याज भी साथ में ही डाल देंगे। अब यहाँ पर डाल देंगे 1 से 1.5 टेबल स्पून अदरक लहसुन और सब्ज़ मिर्च का पेस्ट। मैंने घर में कीमा तैयार किया है। अगर आप बाज़ार से करवाना चाह रहे हैं तो 1 से 2 बार मशीन से निकलवा लीजिएगा। तो यहाँ पर हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर डाल देंगे, हाफ़ टी स्पून सुरख मिर्च का पाउडर, हाफ़ टी स्पून इसमें डालेंगे धनिया पाउडर, हाफ़ टी स्पून ज़ीरा पाउडर डाल देंगे, 1 टीस्पून यहाँ पर डाल देंगे भरकर नमक का। तो 2 टीस्पून इसमें डाल देंगे तिक्का मसाला, किसी भी अच्छी ब्रांड का डाल दें। ना डालना चाहें तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं, घर में बनाकर भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पर कीमा हमारा बनकर तैयार है। तो मैंने डाल दी 1 मुट्ठी तकरीबन धनिया और पुदीना काट करके डाल देंगे, और एक बड़े साइज़ का नींबू है उसका रस डाल देंगे। और अब यहाँ पर बहुत अच्छे से इसकी हमने मिक्सिंग कर लेनी है। इस तरह से गूँधेंगे जिस तरह से हम आटा गूँधते हैं, ताकि इसके जो रेशे हैं वो अच्छे से खुल जाए। कीमा बहुत अच्छा सा हमारे पास बनकर तैयार हो, कोई भी रेशा इसके अंदर नहीं रहे। बहुत अच्छे से इसे हमने मिक्स करना है। तो आप ये देख सकते हैं कीमा जो हमारा बिल्कुल बनकर तैयार हो गया। अब यहाँ पर बना लेंगे कबाब। जितना आप बड़े साइज़ का कबाब बनाना चाहते हैं उतना आप मेज़ा लेंगे। तो इस तरह से गोल राउंड शेप में हम कबाब बनाएंगे। तो कबाब गोल राउंड शेप में बनाने के बाद थोड़ा सा हथेली के साथ इसे प्रेस करेंगे। थोड़े से चिपटे से कबाब बनाकर तैयार करेंगे। मैं बहुत बड़े साइज़ के कबाब नहीं बना रही हूँ, मैं यहाँ पर छोटे साइज़ के कबाब बनाकर तैयार करूँगी, जो दिखने में भी बहुत ही प्यारे लगे और खाने में भी इंशाल्लाह ताला बहुत ही टेस्टी होंगे। तो यहाँ पर कबाब जो हमारे बनकर तैयार हो गए। तो कढ़ाई में मैंने ऑयल ले लिया है। ऑयल हमने गर्म होने के लिए रख दिया था। गर्म ऑयल में हम कबाब डाल देंगे। तो इसी तरह से एक एक करके कबाब डालने के बाद इसे हमने 3 से 4 मिनट के लिए फ्राई होने के लिए छोड़ देना है। वीडियो को देखते हुए अगर आप यहाँ तक आए गए, वीडियो मेरी पसंद आए तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और मेरे चैनल इजी फूड एसएस को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप सबका बेहद शुक्रिया। तो तकरीबन 4 मिनट के बाद साइड को इसके हम चेंज करेंगे। आप देख सकते हैं इसमें कितना प्यारा कलर आया है। मज़ीद इसमें गोल्डन कलर आ जाए, जो कीमा है हमारा अच्छे से फ्राई हो जाए, पक जाए अंदर तक, तो फिर हम इसे निकाल लेंगे। मैं यहाँ पर 2 तरह से फ्राई करूँगी। यहाँ पर मैं डीप फ्राई कर रही हूँ, मैंने शैलो फ्राई भी करनी है। जिन लोगों को पसंद नहीं आते, डीप फ्राई नहीं खा सकते, वो शैलो फ्राई भी खा सकते हैं। तो इस तरह से तवे पर थोड़ा सा ऑयल डालेंगे। तो हमने कबाब तवे पर भी इस तरह से सेट कर दिए हैं। ऊपर से हम कवर कर देंगे ताकि स्टीम में अच्छे से हमारे जो कबाब हैं पक जाएँ। तो यहाँ पर जो हमने डीप फ्राई करने के लिए रखे थे कबाब, वो भी हमारे बनकर तैयार हो गए। तो एक एक करके कबाब हम निकाल लेंगे। कलर आप देख सकते हैं माशाल्लाह से कितना बड़ा इसमें कलर आ गया, बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही है। तो इसी तरह से हमने तवे पर जो डाले थे वो भी जैसे साइड इसकी चेंज कर देंगे, और इस तरह से लुढ़ते पुलटते हुए कबाबों को हमने इस तरह से तैयार कर लेना है। तो कबाब यहाँ पर तकरीबन ये भी हमारे हाफ़ डन हो चुके हैं। कलर अब इसमें माशाल्लाह से बहुत ही प्यारा कलर इसमें आ गया है। मज़ीद थोड़ा सा कलर इसे और देंगे और मज़ीद थोड़ा सा पकाएंगे तो कबाब यहाँ पर हमारे बनकर तैयार हैं। तो मैंने दोनों तरीके आपके साथ शेयर किए हैं, शैलो और डीप फ्राई, जो भी आपको अच्छा लगे बनाकर तैयार कर सकते हैं। कबाब हमारे बनकर तैयार है। लुक आप इसकी चेक करें। मैं प्याज के लच्छों और पुदीने की पत्तियों से गार्निश करूँगी, हल्का सा लेमन इस पर छिड़केंगे। तो हमारे मटन चटखारा कबाब जो बनकर तैयार है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो मेरी पसंद आए तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। फिर मिलूँगी मैं आपसे एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए चाहूँगी मैं इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।